जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो मित्रों, हम अद्वैतवाद की चर्चा कर रहे थे कि अद्वैतवाद सिद्धांत क्या था, और भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के जीवन कथा का भी चर्चा कर रहे थे हम कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और उन्होंने क्या क्या कौन कौन से कर्म किए। आज हम बात करेंगे, हमने त्रैतवाद का भी खंडन देखा कुछ तर्कों के आधार पर। आज हम बात करने वाले हैं द्वैतवाद की। ये जो द्वैतवाद है ये कहाँ से आया? ये द्वैतवाद सिद्धांत भगवत्पाद मध्वाचार्य महाभाग ने दिया था। ये जो मध्वाचार्य जी महाभाग ने द्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया है, ये द्वैतवाद का सिद्धांत मूल सनातन सिद्धांत नहीं है। मध्वाचार्य महाभाग ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, उसके पीछे कुछ कारण थे। उसके पीछे कारण ये थे कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के बाद जब अद्वैत पूरे भारत में अद्वैत फैल गया और जो मूल सनातन सिद्धांत था, मूल सनातन सिद्धांत फैल गया, तो उस सिद्धांत में कुछ विकृतियां आ गई। विकृतियां क्या आई कि अद्वैतवादियों ने अद्वैत का अर्थ ही गलत निकालने लगे। और कहने का मतलब है, भगवान आदि शंकराचार्य महाभाग द्वारा जो स्थापित अद्वैत की परंपरा, मर्यादा और अद्वैत तक पहुंचने का जो मार्ग था, उस मार्ग का खंडन करके सीधे सीधे लक्ष्य की बात करने लगे, अहम ब्रह्मास्मि कहने लगे। कहने का मतलब उन्होंने भक्ति को पूरी तरह से नकार दिया, जबकि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग से बड़ा भक्त इस कलयुग में कौन हो सकता है। उन्होंने तो कितनी स्तुतियां भगवान शिव पर, भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान राम पर, माता भगवती पर रचित की हैं। आप पढ़ सकते हैं। इससे पता चलता है कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग लौकिक सत्ता में द्वैत को स्वीकारते थे, तभी तो उन्होंने स्तुतियां की। पर कुछ शंकराचार्य के अनुयायी उस समय अद्वैत को मानना ही छोड़ दिए और अद्वैत पे इतनी ज़्यादा निष्ठा हो गए, हम ब्रह्मास्मि, उन्होंने भक्ति का ही खंडन करना शुरू कर दिया। तो मात्र और मात्र उनको समझाने के लिए मध्वाचार्य महाभाग ने द्वैत की स्थापना की। जब वो नहीं माने तो मध्वाचार्य महाभाग ने सोचा कि अब पूरी तरह से द्वैत को ही इनके सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि अद्वैत ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब अद्वैत का जो मूल था कि हम भक्ति के द्वारा या फिर चित्त शुद्धि के द्वारा परम तत्व तक पहुंचेंगे, वो सिद्धांत ही छोड़ दिया था लोगों ने, पहले ही स्वयं को ब्रह्म मान लिए थे। तो इसलिए मध्वाचार्य ने उस पूरे का खंडन करके कह दिया, द्वैत ही सत्य है। तो द्वैत की आवश्यकता आपको समझ में आ गई होगी कि द्वैत की आवश्यकता किस कारण से पड़ी। अब समस्या ये हुई कि जब मध्वाचार्य महाभाग ने द्वैत की स्थापना की, तो जो उनके अनुयायी थे उन्हें लगा कि द्वैत ही सत्य है। हालांकि मध्वाचार्य महाभाग ने तो मात्र और मात्र उन व्यक्तियों का खंडन करने के लिए जो अवतारवाद का खंडन करने लगे थे, जो 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 ईश्वर की भक्ति का खंडन करने लगे थे और स्वयं को ब्रह्म मान लिए थे, द्वैत को लाए थे। पर उनके अनुयायियों ने ये मान लिया कि द्वैत ही सत्य है। तो अब हम उसका खंडन करेंगे। कहने का मतलब हम मध्वाचार्य जी का खंडन नहीं कर रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मध्वाचार्य महाभाग ने कभी भी कहीं से भी भीतर से वो कभी भी आदि शंकराचार्य के विरोधी नहीं। तो हम द्वैतवाद का खंडन इस प्रकार करते हैं मित्रों। हम द्वैतवाद का खंडन करने के लिए तर्क देते हैं। हम तर्क ये देते हैं कि सबसे पहले हम शास्त्रों से तर्क देते हैं। मध्वाचार्य महाभाग अपने भाष्य में अधिकतर जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने पुराणों का सहारा लिया। पुराणों में तो भक्ति के लिए द्वैत की स्थापना की ही गई है, परंतु मूल सिद्धांत तत्व ज्ञान जो उपनिषदों का जो श्रुति है, जिसे हम ब्रह्म वचन कहते हैं, श्रुति ब्रह्म वाक्य, श्रुतियों में तो अद्वैत ही प्रतिस्थापित हो रहा है।
श्रुतियों में तो अद्वैत ही प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं पुराणों में भक्ति के आधार पर साधन के तौर पर द्वैत को लिया गया है, और जो मूल तत्व है, मूल जो हमारा लक्ष्य है वो अद्वैत ही होना चाहिए। हम पहला तर्क देते हैं गीता के 10वें अध्याय से, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहली विभूति का जो वर्णन किया है वो ये किया है कि हे अर्जुन, सभी प्राणियों के अंदर रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। तो इससे ही अद्वैत सिद्ध हो जाता है। जब आत्मा वही है तो उन्होंने आत्मा बहुवचन में नहीं कहा। पहली चीज, सबसे पहली इस चीज पे हम देखें कि आत्मा उन्होंने बहुवचन में नहीं कहा। गीता में कहीं भी आत्मा का वर्णन है तो बहुवचन में नहीं है। इससे पता चलता है सभी प्राणियों के भीतर रहने वाली आत्मा एक ही है, और वो आत्मा कौन है? वो कृष्ण है। कृष्ण कौन है? परमात्मा, यानी परम तत्व ही आत्मा है। अयमात्मा ब्रह्म यहाँ से सिद्ध होता है। दूसरा तर्क हम देते हैं प्रश्नोपनिषद से। प्रश्नोपनिषद कहता है कि परब्रह्म परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है। प्राण तो प्रत्येक जीवधारी में है, जो जो श्वास ले रहा है, जो जो जीवित है, सभी में प्राण है। अर्थात प्राण अर्थात चेतना, तो जो चैतन्यता है वो सभी में एक समान है। तो वही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है। जो उत्पन्न हो रहा है, जो परमात्मा सृष्टि बना रहा है, वही सृष्टि बन रहा है। यही अद्वैत का सिद्धांत है। ठीक है, और अब हम सामान्य स्तर पर भी देख सकते हैं। हम कई प्रकार से देख सकते हैं कि हम अद्वैत में ही जी रहे हैं। देखिए, हम सभी जीवधारियों को यदि आप देखिए, एक तर्क मिलता है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने एक तर्क दिया था कि यदि पैर में कांटा चुभता है तो आंख से आंसू निकलते हैं और हाथ उस कांटे को निकालने जाता है। शरीर के अंदर भी अद्वैत है, शरीर के बाहर भी अद्वैत है। तो ऐसे तो अनेक तर्क दिए जा सकते हैं। चलिए इस पर आगे चर्चा करेंगे।